सबसे पहले बात करेंगे जिस तरह से वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले जम्मू सूबा आतंकी हमलों से दहल रहा है। पिछले 4 दिनों में 3 आतंकी हमलों से हर कोई सख्ते में आ गया है और रियासी के बाद कठुआ के हीरानगर और डोडा जिले में आतंकी हमलों से सुरक्षा बल एक्शन में आ गए हैं। हीरानगर में मंगलवार रात को एक आतंकी को मार गिराने के बाद सुरक्षा बलों ने आज दूसरे आतंकी को भी मौत के घाट उतार दिया। इस मुठभेड़ में घायल हुए सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। वहीं पर आज दूसरे आतंकी के खात्मे के लिए जारी अभियान में इस आतंकी की गोलीबारी में जम्मू कठुआ सांबा रेंज के डीआईजी और एसएसपी कठुआ की गाड़ी पर आतंकी ने करीबन 1 दर्जन राउंड फायर किए, लेकिन इस हमले में दोनों अधिकारी बाल बाल बच गए। इससे पहले मंगलवार रात को मारे गए आतंकी के कब्जे से हथियार व गोला बारूद सहित 1 लाख रुपए की भारतीय करेंसी बरामद की गई थी। तो जिस तरह से लगातार बैक टू बैक जम्मू प्रोविंस में हमले देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहले रियासी में जो बस यात्री बस पर अटैक किया गया और उसके बाद हमने देखा कि कठुआ के एक गांव में इन्फिल्ट्रेट करते हुए जो मिलिटेंट्स आए थे उन्होंने जो फायरिंग की उसमें एक सिविलियन घायल हो गया। हालांकि पुलिस पार्टी पर जो है ग्रेनेड दागने की भी उन्होंने कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में एक मिलिटेंट कल ही मारा गया था और ताज़ा अपडेट ये है कि एक और मिलिटेंट मारा गया है। 2 मिलिटेंट्स अभी तक मारे गए हैं। चलिए कठुआ का सूरत हाल जानते हैं। हमारे साथ कठुआ से हमारे संवाददाता रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, जिस तरह से इस वक्त ताजा तफसीलात सामने आ रहा है कि दूसरा मिलिटेंट भी मारा गया है, अभी ग्राउंड पर क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है? देखिए प्रियंका, मैं बताऊं कि यहाँ पर जो एनकाउंटर की रात से चल रहा था आतंकियों के बीच, वो आज घंटा पहले वो समाप्त हो गया है, क्योंकि उसका औपचारिक ऐलान तो अभी नहीं किया गया है, लेकिन दूसरा मिलिटेंट भी है उसको भी लेमिनेट कर दिया गया है सुरक्षा बलों द्वारा, क्योंकि एक हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर जो था कोई 15 से 20 मिनट तक लगातार चला। उसके बाद ये खबरें सामने आई कि दूसरा मिलिटेंट भी उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अभी स्थिति ये है कि इस पूरे सोहाल इलाके में यहाँ पर अभी सैनिटाइजेशन का काम जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा किया जा रहा है। पूरी एहतियात बरती जा रहा है। मीडिया को वहीं अब जो स्पॉट है जहाँ पे मिलिटेंट के साथ अटैक हुआ वहां से दूर ही रखा गया है। अभी एक आधे घंटे तक शायद वहां पर विजिट करवाई जाए, लेकिन उसके बाद ही कोई ऑफिशियल बयान भी जारी होगा। लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी जानकारी ये है, सुरक्षा बलों के हाथ सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि दोनों मिलिटेंट जो है उनको मार गिराया गया है इस एनकाउंटर में, जो क्योंकि यहाँ पर कल से लगातार यहाँ सुरक्षा बलों ने इनको घेर कर रखा था। और इसमें एनकाउंटर की बात करूं तो लगातार यहाँ पर एक सिविलियन घायल हुआ है और इसमें 2 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है और एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो भी शहीद हुआ है। लेकर अभी तक की सिचुएशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल रात को जैसे ही एक खबर सामने आई कि इन्फिल्ट्रेट किए हुए जो मिलिटेंट्स हैं वो एक गांव में पहुंचते हैं, कुछ घरों में जाकर पानी मांगते हैं, लोग पैनिक हो जाते हैं, शोर मचाते हैं, अफवाहें फैलने लगी कि कई लोगों को बंदी बना दिया गया, कई मारे गए। हालांकि सच्चाई ये थी कि एक सिविलियन घायल हुआ था जिसकी स्थिति अभी स्टेबल बताई जा रही है। और तब से लेकर अब तक जो लोग वहां रहते हैं, किस तरह, क्या कुछ उनका कहना है? जाहिर तौर पर थोड़ा डर का माहौल होगा, खौफ का माहौल होगा, आपने ग्राउंड पर उनसे बातचीत की होगी। आम लोगों का क्या कहना है फिलहाल जो सिचुएशन वहां पर चल रही है? देखिए प्रियंका, मैं बताऊं कि जो सोहाल गांव है, अभी तक बाहर से कोई भी आदमी, जो कोई भी इंसान सिवाय सुरक्षा बलों के उस गांव के अंदर नहीं गया है कल रात से। और पूरे गांव के लोग जो हैं अभी तक अपने घरों में ही दुबके हैं। जो आसपास के गांव है जैसे सैड है, जहाँ लोकली है, यहाँ के लोग जो है वो काफी डरे सहमे हैं। कल शाम से ही जब से यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ फायर जब हुआ, मिलिटेंटों की होने की सूचना मिली, उसके बाद ही लोग भी अपने घरों में दुब गए और काफी लोगों में डर और दहशत का माहौल इस इलाके में देखा जा रहा है। क्योंकि एक ऐसा इलाका है, कंडी का इलाका है, यहाँ पर लोग अक्सर बेखौफ होकर घूमते थे अपने खेतों खलिहानों में और यहाँ पे हर समय लोग आते जाते रहते थे। लेकिन अब ऐसी घटना होने के बाद लोगों के मन में कहीं ना कहीं जो डर है वो बस गया है, क्योंकि इस इलाके को ये जो इलाका है ये यहाँ से कई नदी नाले जो हैं वो बड़े नालों के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि रूट भी माने जाते हैं पुराने।